हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फ्रेंड्स है ना ज्योग्राफी का सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज ज्योग्राफी में फ्रेंड्स जलवायु स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग आज मानसून पर डिस्कस करेंगे। अगर फ्रेंड्स आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है, फिर प्लेलिस्ट में जाके देख लें। करीब ये फिर 29वां वीडियो होगा हम लोग का ज्योग्राफी का, जो हर एक चैप्टर पे हम लोग अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। और घटनाचक्र की पुस्तक में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है हम लोग सही पे डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स आप लोग चैनल से बने रहें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो फ्रेंड्स मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है वो अरब अरब भाषा से हुई है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरब भाषा की मौसीम शब्द से हुई है, जिसका तात्विक अर्थ होता है मौसम या ऋतु से है। फ्रेंड्स हम लोग इस चैनल पे अभी जो है मानसून से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जो घटनाचक्र की पुस्तक में है, सभी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए एमपीपीसीएस का एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कथन और कारण पे डिस्कस करना है। देखिए कथन कह रहा है ए, भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, भारत में क्या है ना, सभी प्रकार की मौसमी परिघटनाएं होती हैं। भारत एक मौसमी देश है, बिल्कुल सही है। उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधित विशिष्टता प्रदान करती है। बिल्कुल सही है, उच्च हिमालय की वजह से भारत को जो है ना जलवायु संबंधित विशिष्टता प्रदान करती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या सही है, और दोनों एक दूसरे का व्याख्या भी करता है। ठीक है, थोड़ा सुन लेंगे। भारत मूलतः मानसूनी देश है। यहाँ की जलवायु में मानसूनी जलवायु की लगभग सभी विशेषता पाई जाती है। तो ये मानसूनी देश हो गया। ठीक है, तो ये सही हो गया। हिमालय पर्वत भारतीय जलवायु को इस मामले में विशिष्टता प्रदान करता है, क्योंकि यह मानसूनी हवाओं के लिए भौतिक अवरोध उत्पन्न करता है। कौन? हिमालय, जिसके फलस्वरूप भारत में मानसूनी हवाओं का पूर्णतः प्रसार संभव हो पाता है और मानसून की भरपूर वर्षा भी होती है। ठीक है, साथ ही यह मध्य एशिया से आने वाली शीत हवाओं को, है ना, हिमालय जो है वो मध्य एशिया से आने वाली शीत हवाओं को रोककर भारत को पूरी तरह रक्षा करता है शीतलहर से। है ना, इस प्रकार इन दो भिन्न जलवायु वाले भागों को पृथक करता है। कौन? तो हिमालय। है ना, इधर से जब मानसून आता है तो रोक के मानसून इधर रह जाता है, बारिश हो जाता है, और मध्य एशिया जिससे ठंडी ठंडी हवा आती है उससे भी हिमालय क्या करता है, तो भारत की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कथन ए और कारण आर है, इस पर भी चर्चा करना है। देखिए भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसून तरह की है। तो ये फिर क्या है ना, सही है। भारत की जलवायु है फ्रेंड उष्ण कटिबंधीय मानसून की तरह है। देखिए भारत उष्ण कटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित है। तो फिर ये गलत हो गया। देखिए भारत एक उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। भारत उष्ण कटिबंधीय अक्षांशों, है ना, ये है ना 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के क्या है, के बीचों बीच अवस्थित नहीं है ना, बल्कि इसके मुख्य भूमि का विस्तार जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है, उत्तरी अक्षांश के मध्य। ठीक है, ये क्या है ना, ये गलत है, और ये जो आर गलत है और ए जो है वो सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो फिर भारत के केरल राज्य में जो है मानसून का आगमन जो है सबसे पहले होता है। भारत जो है भारत उत्तर पश्चिम मानसून केरल से जो है वो 5 जून के आसपास इंटर करती है ना, तो पहले जो है केरल में आता है। देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रारंभ भारत के केरल राज्य में शुरू होता है। यह भारतीय कृषि का अधिकांश भाग अभी भी वर्षा पर निर्भर है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है, फिर उसकी दिशा है दक्षिणी पश्चिमी से उत्तर पूर्व। है ना, ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह, है ना, देखिए कैसे होता है ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये भारत का मैप हो गया फ्रेंड्स, है ना। भारत में मध्य जून से यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में इंटर किया, है ना, और जब वापस ये दक्षिण पश्चिम हो गया, इधर से लौट रहा है, क्या होगा, तो उत्तर पूर्व हो जाता है। इसी को बंद करा है। तो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून का प्रभाव दिशा क्या है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। देखिए भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव की समान दशा दक्षिण पश्चिम से, है ना, उत्तर पूर्व की ओर होती है। शीतकाल में इसकी दिशा उत्तर पूर्व में, है ना, लौटता हुआ मानसून, और दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। भारत में अधिकांश वर्षा जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है? वो दक्षिणी पश्चिमी पवन द्वारा जो है वो भारत में मानसून की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है, जिसके कारण वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रभावित होती है। ग्रीष्म ऋतु में भारत में उच्च तापमान के कारण उत्तर पूर्वी भारत में निम्न दाब की स्थिति बनती है, जिस कारण दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं भारत में क्या करती, तो प्रवेश करती है केरल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सूखा स्थल है? तो फिर इनमें से लेह जो है वो सबसे सूखा स्थल है। लेह भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। यह भारत का सबसे शुष्क स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा तो फिर वो 18 डिग्री सेल्सियस होती है। भारत को उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय में विभाजित करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा जो है वो 18 डिग्री सेल्सियस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो फिर वो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। भारत में राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। यहाँ पर तापमान
है ना, और सामान्य रूप से दिन की अपेक्षा रात में कम होती है। ठीक है, दैनिक तापांतर मरुस्थलीय जलवायु की विशेषताओं में से एक है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में मानसून के समान महीने कौन से हैं? तमिलनाडु में मानसून के समान महीने जो नवंबर दिसंबर होती है। अक्टूबर से दिसंबर माह के मध्य दक्षिणी पश्चिमी मानसून, मध्य दक्षिणी भारत में उत्तर पूर्वी मानसून जो लौटता हुआ मानसून होता है, मानसून रहता है, जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, है ना, तमिलनाडु में सक्रिय रहता है। यही जो है तमिलनाडु में मुख्य वर्षा की अवधि होती है। उल्लेख, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है। इस जिसका कारण है, जिसका कारण होता है स्थल तथा समुद्र का विभेद तापन। ठीक है, भारतीय मानसून के मौसमी विस्थापन से इंगित करता है। देखिए, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन वाला है, जिसका दिशा 6 माह तक उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक तथा 6 माह तक बीच में जो है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व रहता है। ये इन मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति तापक्रम में विभिन्नता के कारण होती है या नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। तो कहेंगे बिल्कुल सही, दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर फिर मानसून की अवधि जो है वो घटती जाती है। उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। ये क्या है ना, दोनों स्टेटमेंट सही है ना मानसून के बारे में। वो कैसे फिर वो एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए, भारत का मैप हो गया। ठीक है, मानसून जो यहाँ से जो इंटर करती है, फिर मानसून अधिक क्या बारिश करती है तो कम होती जाती है, तो ये घटती इधर क्या होती है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि क्या होती है तो घटती जाती है ना, ये घटती जाती है, बिल्कुल सही है। और उत्तर भारत में के मैदानों में वार्षिक दृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है ना, ये पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में विभिन्नता का कारण है। तो अमृतसर ये अक्षांश देखा, देखें 0 डिग्री हम लोग देखे थे, 1 डिग्री 2 डिग्री 37 डिग्री। तो अमृतसर और शिमला जो है वो एक ही अक्षांश पे है। क्या होता है, फिर भी शिमला में बर्फ गिरता है, अमृतसर में नहीं गिरता है। तो फिर जलवायु की विभिन्नता का कारण क्या है, तो इसका कारण होता है क्या है ना, उसकी ऊंचाई में विभिन्नता, क्योंकि शिमला जो है वो है ना अधिक ऊंचाई पर अवस्थित है ना, अमृतसर कम ऊंचाई पर स्थित है, जिस वजह से अमृतसर जो है वो है ना समुद्र तल से लगभग 175 से 200 मीटर की ऊंचाई पे है। वही शिमला जो है वो समुद्र तल से 300 से लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई पर है, जिस वजह से तो आप लोग भी जान रहे हैं समुद्र तल से ऊंचाई की ओर जाने पे है ना, जाने पे क्या होता है ना, तापमान घटता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सी एक प्रकार की जलवायु या छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? तो फिर वो है आर्द्र दक्षिणी पूर्व, है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं है? तो फिर वो है छत्तीसगढ़ बेसिन, जो फिर वो अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं है। बाकी पश्चिमी घाट, मध्य प्रदेश, दक्कन ये सभी है। देखिए, छत्तीसगढ़ बेसिन मानसून की अरब सागर शाखा से प्रभावित नहीं है, क्योंकि अरब सागर से उठने वाली मानसून पश्चिमी घाट से टकराने के बाद 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है। ठीक है, पहली शाखा अरावली पर्वत के समानांतर चली जाती है, उत्तर भारत में चली जाती है। दूसरी शाखा जो है वो विंध्य पर्वत है ना, अरावली पर्वत विंध्य पर्वत टकरा के क्या होता है, विंध्य पर्वत से टकराकर है ना, टकराने के बाद गुजरात, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ क्षेत्र में वर्षा करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? तो फिर आर्द्र जलवायु का अनुभव जो होता है वो कोची में होता है, और तेजपुर में वो आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है। कोची और तेजपुर में अधिक आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है, क्योंकि यहाँ वर्षा अधिक होती है, वो कारण। ठीक है, देखिए, कोची और तेजपुर में अन्य दोनों स्थानों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, जहाँ यहाँ जो है वर्षा वर्ष में कई महीने में होती है, अतः आर्द्र जलवायु का यहाँ अनुभव किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून का निर्वंतन इंगित करता है। तो मानसून का निर्वंतन इंगित करता है साफ आकाश से, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, और स्थल पर तापमान में बढ़ने से। उपयुक्त तीनों जो है वो मानसून का निर्गतन इंगित करता है। उत्तरी भाग में जब मानसून लौटने लगता है तो प्रारंभ में तापमान में थोड़ी सी वृद्धि होती है। मानसून के लौटने के साथ साथ उत्तर पश्चिम में विस्तृत निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की ओर बनने लगता है। इस समय आकाश स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कथन और कारण देखिए, पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं है ना कहलाती है। तो क्या है, बिल्कुल सही, पछुआ हवाएं कहलाती है। भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा आने वाला आर्द्र वायु जो है सहतियाँ पछुआ पवनों के भाग है। तो ये पछुआ पवनों के भाग नहीं है, वो मानसूनी पवनों के भाग है, लौटते हुए मानसून के भाग है ना, उत्तरी पश्चिमी जो क्या है मानसून के भाग है ना, न कि पछुआ पवनों के भाग है। ठीक है, मानसूनी पवन है ये। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है तो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटर ट्रॉपिकल कवर्जेंस जोन एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित है। तो फिर वो भूमध्य रेखा पर स्थित है। देखिए, इंटर ट्रॉपिकल कवर्जेज जोन है ना, ITCZ या अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो फिर वो विषुवतीय भूमध्य रेखीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है
एंड फ्रेंड्स यहीं पर उत्तरी पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती है। यह अभिसरण क्षेत्र विषुववृत्त या भूमध्य रेखा के लगभग समानांतर होती है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ यह उत्तर और या दक्षिण की ओर खिसकता है। अतः क्या होता है ऑप्शन भूमध्य रेखा पर, है ना, ध्यान रखेंगे, है ना। मानसून सूर्य का उत्तरायण होगा तो वो और आगे बढ़ जाता है, दक्षिणायन होता है तो वो पीछे हो जाता है ना। ये ITSZ जोन। नेक्स्ट को सीजेड जोन। राजस्थान में मई जून महीने में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियां के उत्तरदायी हैं। तो वो धूल भरी आंधियां के उत्तरदायी होता है कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति, ऑप्शन डी। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं हो पाते हैं, जिस वजह से राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती। अरावली पर्वत श्रेणी दक्षिणी पश्चिम मानसून हवाओं के चलने की दिशा के अनुरूप होने के कारण जो है वो मार्ग में बाधक नहीं बनती। मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून ऐसे इंटर कर रहा है तो अरावली पर्वत इसी तरह है, तो बाधा उत्पन्न नहीं कर रहा है। अगर बाधा उत्पन्न करेगा, हवा यहाँ रुकेगा, ऊपर जाएगा, हवा ठंडा हो जाएगा, संघनन की प्रक्रिया होगी, तब ना बारिश होती है। अरावली पर्वत तो इस तरह से है, क्या ना दक्षिण पश्चिम मानसून जो आ रहा है उसको रोकने के लिए पर्याप्त बाधा नहीं बन पाता है, जिस वजह से क्या होता है ना, वर्षा नहीं हो पाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालानुक्रमान व्यवस्थित करें। फ्रेंड्स हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। देखिए इनमें से क्या होगा ना, बसंत, है ना, पहले बसंत हो जाता है, ठीक है, उसके बाद ग्रीष्म ऋतु आ जाता है, उसके बाद वर्षा ऋतु आ जाता है, उसके बाद शरद ऋतु मतलब ठंडी आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कॉपन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का प्रयोग किया है? तो फिर वो CWG, कॉपन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए फिर वो CWG, है ना, CWG शब्द का प्रयोग किया है। इसका तात्पर्य है सूक्ष्म शीत वाला मानसूनी प्रकार की जलवायु। ये फ्रेंड कॉपन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बिहार के बारे में भी। तो कॉपन की जलवायु वर्गीकरण उत्तरी बिहार को वो CWG और दक्षिणी बिहार को AW, है ना, AW कहा गया है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन है? तो वो है शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु। कोपन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का वर्णन शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो फ्रेंड उत्तरी बिहार की जलवायु जो है वो अभी हम लोग देखें ना, CWG से प्रदर्शित की जा सकती है। कोपन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार को, वही है ना, दक्षिणी बिहार को देखें तो AW हम लोग अभी जस्ट देखें। कोपन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु CWG और दक्षिणी बिहार की जलवायु AW से प्रदर्शित की जा सकती है। ठीक है, तो आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में जलवायु पे डिस्कस करने का स्टार्ट किया, जो कि जलवायु का यह पहला वीडियो है जिसमें हम लोग मानसून, है ना, मानसून से रिलेटेड आपके एग्जाम में और जो घटना चक्र पुस्तक में जितने भी MCQ क्वेश्चन है सभी पे हम लोग ने डिस्कस करने का प्रयास किया। अब अगला वीडियो हम लोग वर्षा का होगा, वर्षा से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और जो घटना चक्र पुस्तक में है सही पे डिस्कस करेंगे। साथ ही हम लोग इस चैनल पर बिहार सिपाही का कंप्लीट 30 सेट प्रैक्टिस प्लस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक और बिहार SI का लगभग 40 प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर सारा का सोल्यूशन करवा चुके हैं। यूटेरिया करंट अफेयर्स का जनवरी से जुलाई तक का करंट अफेयर्स भी तैयार कर चुके हैं। आप लोग वो सब वीडियो नहीं दिखा तो प्लीज जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा प्रयास आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।